नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को कानपुर संयुक्त प्रांत में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में महाप्रबंधक गीतेंद्र नाथ टैगोर और उनकी पत्नी ईरा टैगोर नी बरुआ के घर हुआ था। टैगोर के पिता कुलीन बंगाली हिंदू ब्राह्मण टैगोर परिवार से थे और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित थे। उनकी मां बंगाली और असमिया वंश की थी और बरुआ परिवार से थी। गीतेंद्र नाथ प्रसिद्ध चित्रकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर के पोते थे, जिनके अपने पिता गुणेन्द्र नाथ पुरस्कार विजेता के चचेरे भाई थे। वास्तव में टैगोर अपनी मां के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर से अधिक निकटता से संबंधित हैं। टैगोर के नाना लतिका बरुआ जी टैगोर के पति ज्ञानाभिराम बरुआ एक असमिया स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे, जो गुवाहाटी में अरला कॉलेज, जिसे अब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के रूप में जाना जाता है, के पहले प्रिंसिपल थे, जो खुद प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गुणाभिराम बरुआ के पुत्र थे। टैगोर परिवार के सदस्य के रूप में वे अभिनेत्री देविका रानी और चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर की दूर की रिश्तेदार भी है। और टैगोर 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी और उनकी 2 छोटी बहनें थीं, दिवंगत ओइंद्रिला कुंडा और रोमिला सेन। ओइंद्रिला परिवार में किसी फिल्म में अभिनय करने वाली पहली थी और उन्होंने अब तक जो एकमात्र भूमिका निभाई थी वह तपन सिन्हा की फिल्म काबुलीवाला 1957 में बाल चरित्र मिनी की थी। वयस्कता में वह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज खिलाड़ी बन गई है। उनकी दूसरी बहन रोमिला सेन ने लिखित सेन से शादी की, जो एक व्यवसायी थे, जिन्होंने कई वर्षों तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम किया। नवंबर 2019 में यूनिबिक फूड्स के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। टैगोर ने सेंट जॉन डायोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट आसनसोल में पढ़ाई की। उन्होंने 13 साल की स्कूली छात्रा के रूप में अपनी फिल्म शुरुआत की और जिसके बाद उनकी पढ़ाई प्राथमिकता से बाहर हो गई। कुछ ही समय में स्कूल में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन में गिरावट आई। उन्हें अपने सहपाठियों पर एक बुरा प्रभाव डालने वाला माना जाने लगा और उन्हें फिल्में करने या आगे की पढ़ाई करने के बीच चुनाव करना पड़ा। उस समय उनके पिता ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने, फिल्मी करियर के लिए खुद को समर्पित करने और सफल होने के लिए अपना सब कुछ देने की सलाह दी। और टैगोर ने सत्यजीत रे की बंगाली महाकाव्य नाटक अपूर्व संसाद 1959 में एक बदकिस्मत दुल्हन के रूप में एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर शुरू किया। 1960 में रे ने उन्हें फिर से देवी में कास्ट किया, जो 1960 में हिंदू रूढ़िवाद और तर्कसंगत सुधारों पर आधारित एक फिल्म थी, जिसे वह अपनी पसंदीदा फिल्म और प्रदर्शन मानती है। वह बंगाली फिल्मों शेष अंकों और निरंजन सेक्टे में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने छाया देवी, रूमा गुआ ठाकुरता, रेणुका देवी और भारती देवी के साथ बाद के लिए IFFI सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार महिला जीता। टैगोर ने हिंदी फिल्म जगत में अपनी शुरुआत शक्ति सामंत की संगीतमय रोमांस कश्मीर की कली 1964 से की, जिसमें शम्मी कपूर उनके साथ थे। उन्होंने और सामंत ने उनकी बाद की कई फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें रोमांटिक थ्रिलर एन इवनिंग इन पेरिस 1967 भी शामिल है, जिसमें फिर से कपूर उनके साथ थे। इस फिल्म के साथ वह स्विम सूट में दिखाई देने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी, जिसने टैगोर को हिंदी फिल्मों में एक सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित किया, जबकि फिल्म के दृश्य को अक्सर बिकनी दृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। टैगोर का स्विमवियर वास्तव में वन पीस है। हालांकि उन्हें 1966 में फिल्म फेयर पत्रिका के कवर के लिए बिकनी में पोज दिया था, लेकिन जब वह 36 साल बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष थी तो
उन्होंने भारतीय फिल्मों में बिकनी के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की। टैगोर हिंदी फिल्म वक्त 1965, अनुपमा 1966, देवर 1966, आमने सामने 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 और बंगाली फिल्म नायक 1966 जैसी फिल्मों में नजर आए। अनुपमा में धर्मेंद्र के साथ उनके अभिनय उनकी सफलता साबित हुआ और 1970 का दशक टैगोर के करियर का सबसे सफल दौर था, जिसमें कई आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी की विशेष रूप से प्रशंसा की गई, इसे नोट किया गया। टैगोर खन्ना की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रोमांटिक ड्रामा आराधना 1967, सफर 1970, छोटी बहू 1971, अमर प्रेम 1972, राजा रानी 1973, दाग ए पोएम ऑफ लव 1973 और आविष्कार 1974 और आध्यात्मिक ड्रामा मालिक 1972। इन सभी फिल्मों में उन्हें उस समय की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा टैगोर खन्ना की जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे महान ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। आराधना, सफर और अमर प्रेम ने टैगोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया, जिसमें से अमर प्रेम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इस अवधि के दौरान टैगोर ने उत्तम कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें नायक और द्विभाषी नाटक अमानुष 1975, आनंद आश्रम 1977 और दूरिया 1979 शामिल है। उन्होंने संजीव कुमार के साथ गुलजार की संगीतमय रोमांस फिल्म मौसम 1975 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए उनका चौथा नामांकन हुआ। उन्होंने 7 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताओं में धर्मेंद्र के साथ अभिनय देवर, अनुपमा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकाम 1969, यकीन 1969, चुपके चुपके 1975 और एक महल हो सपनों का 1975। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ चुपके चुपके, फरार 1975 और बेशरम 1978 में शशि कपूर के साथ आ गले लग जा 1973 और पाप और पुण्य 1974 में भी काम किया। इस अवधि के दौरान टैगोर की अन्य फिल्मों में एक से बढ़कर एक 1976, त्याग 1977, जिसका उन्होंने सह निर्माता भी किया, और मलयालम फिल्म चुवन्ना चिरकुकल 1978 शामिल है। 1980 के दशक में टैगोर कलंकिनी, कंकबती 1981, नमकीन 1982, न्यू दिल्ली टाइम्स 1986 और माँ बेटी 1986 जैसी फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने एक्शन फिल्म सनी 1984 में अपने लगातार सह कलाकार धर्मेंद्र के साथ फिर से काम किया, जिसमें धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। टैगोर ने नसरुद्दीन शाह के साथ एक बंगाली एक्शन फिल्म प्रोतिदान 1983 और मीरा नायर की अंतरजातीय रोमांटिक ड्रामा मिसिसिपी मसाला 1991 में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वह घर बाजार 1998 और मन 1999 में सहायक भूमिका में भी दिखाई दी। इस अवधि के दौरान वह 2 टेलीविजन शो डीडी नेशनल के लिए कथा सागर 1986 और स्टार प्लस के लिए जिंदगी 1999 में भी दिखाई दी। टैगोर ने अपने बेटे सैफ अली खान के साथ उनकी पहली फिल्म आशिक आवारा 1993 और एक्शन ड्रामा एकलव्य द रॉयल गार्ड 2007 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। वह संगीत में रोमांटिक ड्रामा धड़कन 2000 और ड्रामा अबार अरण्य 2003 में सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दी, जिनमें से बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। और 2007 से 9 तक टैगोर फुल एंड फाइनल 2007, तस्वीर 8x10 2009, अनथीन 2009 और मराठी फिल्म समानांतर 2009 जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी। और टैगोर 62वें कान फिल्म महोत्सव की मुख्य प्रतियोगिता में जूरी सदस्य बनी और 2010 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ब्रेक के बाद में सहायक भूमिका निभाई, जिसने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की, जिसके लिए डीएनए इंडिया ने नोट किया कि टैगोर ने एक मजबूत प्रदर्शन के साथ पिच किया है। और टैगोर ने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर बेगम आयशा सुल्ताना रख लिया और 27 दिसंबर 1968 को पटौदी और भोपाल के नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, जिसका जन्म 1970 को, सबा अली खान जन्म 1974 को,
एक आभूषण डिजाइनर, और सोहा अली खान जन्म 1978 को। एक बॉलीवुड अभिनेत्री और टीवी शख्सियत मंसूर अली खान पटौदी का 22 सितंबर 2011 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1991 से 2004 तक सैफ की शादी अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी सारा अली खान 1995 जो एक अभिनेत्री है, और बेटा इब्राहिम अली खान 2001। उनकी दूसरी शादी 2012 में अभिनेत्री करीना कपूर से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे तैमूर अली खान 2016 और जहांगीर अली खान 2021 है। सोहा ने 2015 में अभिनेता कुणाल खेमू से शादी की, और उनकी एक बेटी इनाया नोमी खेमू 2017। और टैगोर को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक जाना जाता है। वह एक अभिनेता के रूप में अपनी रेंज, अपनी सुंदरता और अपने फैशन सेंस और शैली के लिए बहुत सम्मानित है। वह अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। पारंपरिक से लेकर आधुनिक महिला तक टैगोर ने कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जैसे नायक में एक पत्रकार, एन इवनिंग इन पेरिस में एक क्लब डांसर, आराधना में एक विधवा, सफर में एक सर्जन, अमर प्रेम में अपने पति द्वारा त्यागी गई महिला, दाग में एक शिक्षिका और दुर्व्यवहार की शिकार, और मौसम में एक वेश्या। फिल्म फेयर ने मौसम में उनके अभिनय को बॉलीवुड की 80 प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों की सूची में शामिल करते हुए इसे 59वें स्थान पर रखा है। और फर्स्ट पोस्ट के सुभाष के झा ने उन्हें निर्देशन की एक विस्तृत श्रृंखला वाली एकमात्र अभिनेत्री करार दिया, और कहा, शर्मिला टैगोर के अलावा किसी अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री ने शादी के बाद ऐसी शानदार पारी नहीं खेली। अमेरिका आलोचक पॉलिन केल ने कहा, वह उत्कृष्ट परिपूर्ण है, एक ऐसा शब्द जिसका मैं आकस्मिक रूप से उपयोग नहीं करती। फेमिना के हेमछाया डे ने कहा, शर्मिला टैगोर ने विभिन्न फिल्म शैलियों में सफलतापूर्वक काम किया है, आर्ट हाउस, क्रॉसओवर और मुख्य धारा। टैगोर को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में जाना जाता था जो हमेशा अपने समय से आगे रहती थी। वह अपनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस 1967 के लिए ऑन स्क्रीन बिकनी पहनने वाली महिला भारतीय अभिनेत्री बनी। टैगोर को अब तक की सबसे हॉट बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। द संडे गार्जियन के सुरेंद्र कुमार ने कहा, उन्होंने अपने 2 अवतारों को खूबसूरती से संतुलित किया है। यथार्थवादी बंगाली फिल्मों का गंभीर व्यक्तित्व और बॉक्स ऑफिस पर सफलतापूर्वक केंद्रित गीत और नृत्य दृश्यों वाली फिल्मों का बॉलीवुड व्यक्तित्व। फिल्म इतिहासकार संजय मुखोपाध्याय ने कहा, बॉलीवुड भारतीय सिनेमा में टैगोर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान गरिमा और शालीनता की भावना है। वहीदा रहमान के बाद वे अपने समय की एकमात्र अभिनेत्री थी जिनमें यह गुण था, और अपने जीवन काल में इन्होंने अपने जीवन काल में फिल्में की, इनके द्वारा इन्होंने ढेरों सारे पुरस्कार भी जीते, जैसे वर्ष 2013 में पद्म भूषण कला के क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है जो इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। और वर्ष 1965 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के लिए निरंजन सैकाटे, और यह पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। फिल्म थी निरंजन सैकाटे। 1970 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म आराधना के लिए जीता गया। 1971 में यह पुरस्कार फिल्म सफर के लिए मनोनीत रही, और 1973 में इस पुरस्कार के लिए यह फिल्म अमर प्रेम के लिए भी मनोनीत रही। लेकिन 1976 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मौसम के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता। 1977 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म मौसम के लिए मनोनीत रही। इस पुरस्कार को है जीत नहीं पाई। 1985 में फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका धूपवाला के लिए मनोनीत रही, और 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका अबर अरण्य के लिए इन्होंने पुरस्कार जीत लिया। और 2006 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत फिल्म विरुद्ध के लिए, और 2006 में स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म विरुद्ध के लिए भी मनोनीत रही। और 2023 में फिल्म फेयर OTT पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स वेब ओरिजिनल फिल्म गुलमोहर, और यह पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब ओरिजिनल फिल्म गुलमोहर के लिए यह मनोनीत रही। माफी चाहूंगा। 1998 में 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। 2002 में स्क्रीन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया और 2010 में आनंद लोक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया और 2011 में 12वें आईफा पुरस्कार के लिए भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीता गया और 12वें आईफा पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया और 2019 में हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और वोग ब्यूटी अवार्ड सौंदर्य किंवदंती के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता 2019 में और 2023 में विमल रॉय मेमोरियल पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया और 1999 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा इंसिग्नेस डी कमांडोर डी आर्डरे डे आर्ट्स एंड डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया। 2012 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑफ आर्ट से सम्मानित किया गया और आदित्य चोपड़ा की 2008 की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के गाने फिर मिलेंगे चलते चलते में अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने आराधना में अपने लुक को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने प्रसिद्ध मधुमक्खी के छत्ते के हेयर स्टाइल के साथ खुद को टैगोर के रूप में तैयार किया था और 2022 में अभिनेत्री पाओली डैम ने स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर खुद को टैगोर के रूप में तैयार किया और एन इवनिंग इन पेरिस 1967 से अपने लुक को फिर से बनाया था। यह 2 फिल्मों में इनके मान सम्मान के लिए अभिनेत्रियों ने इनके जैसा प्रदर्शन किया था और शर्मिला टैगोर जो कि इन्होंने कुछ कार्य ऐसे भी किए जो समाज में एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जैसे टैगोर को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक वह 1969 और 73 में बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में दिखाई दी। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया। टैगोर को उनकी फिल्मों अपूर्व संसार और कश्मीर की कली के लिए रेडिफ.com की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेब्यू सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया था। टैगोर को व्यापक रूप से 60 और 70 के दशक की स्टाइल आइकन के रूप में जाना जाता था और उन्हें एक सेक्स सिंबल के रूप में जाना जाता था। मधुमक्खी के छत्ते जैसा हेयर ड्रू और पंखों वाला हाईलाइनर टैगोर के कुछ स्टाइल स्टेटमेंट थे जो अभी भी फैशन की दुनिया में प्रासंगिक है और उन्हें नाटकीय आई मेकअप की रानी का खिताब दिलाया। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में रखा गया था। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण सहित कई अभिनेत्रियों उनकी शैली से प्रेरित हैं। उनकी बहु अभिनेत्री करीना कपूर ने कहा, मुझे अपनी सास शर्मिला जी की ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों। टैगोर को मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड में बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था जहां उनके हाथ के निशान को संरक्षित किया गया था और उन्होंने मौसम 1975 में टैगोर के प्रदर्शन पर फिल्म फेयर ने कुछ शब्द कहे थे जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे, शर्मिला टैगोर हर तरह से वेश्या कजरी की तरह है और उसमें बहुत ही भरोसेमंद है और उनकी भाषा गंदी है, उनका शारीरिक भाषा अस्थिर है। लेकिन इतना ही नहीं, फिल्म में शर्मिला चंदा की माँ भी है जो एक विजिटिंग डॉक्टर से प्यार करती है। चंदा बेफिक्र है और प्यार की पहली लहर में है। वह परित्याग से भी गुजरती है और एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए शर्मिंदा होती है, लेकिन वह अपनी समझदारी खो देती है और अपने डॉक्टर के आने और उसे बचाने का इंतजार भी करती है। और टैगोर को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वह एक अभिनेता के रूप में अपनी रेंज, अपनी सुंदरता और अपने फैशन सेंस शैली के लिए बहुत सम्मानित है। वह अपनी विभिन्न भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। पारंपरिक से लेकर आधुनिक महिला तक टैगोर ने कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जैसे नायक में एक पत्रकार, एन इवनिंग इन पेरिस में एक क्लब डांसर, आराधना में एक विधवा और सफर में एक सर्जन।
और ऐसी इन्होंने फिल्मों में भूमिका निभाई जिनसे लोग इनसे प्रेरित होते हैं और भी नायिका इनसे प्रेरित होकर अपने आप को, अपनी खामियों को दूर करके इनके जैसा रोल अदा करना चाहती है। और कई सालों तक इन्होंने फिल्मी दुनिया से ब्रेक भी लिया। जैसे टैगोर ने 13 साल के अंतराल जो बॉलीवुड में और अपने बीच उन्होंने 13 साल का अंतराल भी रखा था और उसके बाद गुलमोहर 2023 के साथ वापसी की थी, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। फिल्म ने उन्हें आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इनकी बहुत ज़्यादा सराहना की थी और उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें एक वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार भी मिला था। और दोस्तों, यही थी एक भारत की हिंदी जगत सिनेमा के जाने मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे और आपको जीवनी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको इनकी कोई विशेष बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और आपको अगर किसी खास व्यक्ति की जीवनी सुननी हो तो आप वो भी हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम उसी की जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, यही थी इनकी जीवनी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।